राज परिवार की कन्यादान वाली बेटी की अभी ये हालत हो रखी है कि बहन एनिवर्सरी तो मनेगी जब मनती रहेगी। आओ बैठ के पहले थोड़ी थोड़ी कंट्रोवर्सी खेल लेते हैं। इनविटेशन ब्लॉग बनाना तो जस्ट एक बहाना था, मेन मकसद तो एनिवर्सरी से पहले कंट्रोवर्सी को लाना था। इंसान का घमंड ही समटाइम्स इंसान के पतन का कारण बन जाता है। जो लोग दूसरों को औकात की बात करते हैं ना कि तेरी मेरे सामने कोई औकात नहीं है, अक्सर उन लोगों को अपनी भी औकात देख लेनी चाहिए कि वो किस औकात से मुंह खोल रहे हैं। उनकी खुद की क्या औकात है और ये औकात उनकी किसकी दी हुई है। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को कमेंट कीजिएगा और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो मेरी होने वाली है कन्यादान वाली बेटी के ऊपर। मैंने अभी अभी एक कन्यादान वाली बेटी का वीडियो देखा जो सिर्फ घमंड से भरा हुआ था, जो सिर्फ नफ़रत से भरा हुआ लग रहा था। इतना घमंड, इतनी नफ़रत रिश्तों से आखिर क्यों? या तो लोग आपके हिसाब से चलें, जब आप बुलाओगे तो आ जाएं, कोई आपके वीडियो पे जवाब न लेकर आए, नहीं तो आप उनको अपना घमंड दिखाओगे। ये मैडम ने थंबनेल लगाया था कि गलत के आगे झुकना नहीं सीखा मैंने, क्योंकि ये मैडम कभी गलती करती ही नहीं है। आज तक इन्होंने कभी कुछ गलतियाँ की ही नहीं है। गलती हमेशा दूसरे लोग करते हैं, दूसरे लोग इनका फ़ायदा उठाते हैं, इनके ऊपर वीडियो बनाते हैं, इनको बदनाम करते हैं। इन्होंने आज तक कभी नहीं किया गलती कोई। कुछ कलही लोग हमारी पार्टी को ख़राब करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए ना मैडम। बुलाना ही नहीं चाहिए ऐसे लोगों को, तो इनविटेशन ही नहीं देना चाहिए। तो क्यों दिया आपने कुछ कलही लोगों को इनविटेशन? लेकिन हमें कुछ नहीं बोलना है, कमा लो हमारे नाम से। मैडम आप भी किसी के नाम से ही कमा रही हो, आप क्यों भूल जाती हो? ये पहचान, मेहनत चाहे आपकी हो लेकिन पहचान दी हुई किसी और की है। जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट भी करना सीखो। सामने से औकात नहीं है बोलने की। मुझे ना ये औकात शब्द बहुत बुरा लगता है, पता नहीं क्यों। क्योंकि औकात किसकी कितनी है वो ना कोई डिसाइड कर ही नहीं सकता। और औकात एक्चुअली में किसी की कुछ होती ही नहीं है, क्योंकि जब ऊपर वाला किसी की औकात दिखाता है ना तो सबकी यहीं की यहीं धरी रह जाती है। 2 सेकंड में सब औकात जल के राख बन जाती है। इतना घमंड क्यों? मतलब मुझे ऐसे लगता है जब किसी का डाउनफॉल आता है या इंसान का पतन होता है या इंसान गुमनाम हो जाते हैं ना कुछ लोग, उनके पतन का कारण वो खुद होते हैं। उनका घमंड होता है, उनका एटीट्यूड होता है। जो जब उनका अच्छा वक्त चल रहा होता है तो उनकी ज़बान पे कंट्रोल नहीं रहता है और वो समझ नहीं पाते कि हमें क्या बोलना है, क्यों बोलना है, कब बोलना है। बस उनको ये लगता है मैं सही बाकी पूरी दुनिया गलत। और जब उनका बुरा वक्त आता है, जब कोई साथ खड़ा नहीं होता ना, तब उनको लगता है मुझे तो दूसरे लोगों ने गिरा दिया, मैं तो हमेशा से सही थी। तो ये घमंड ही कभी कभी इंसान को लेके बैठ जाता है और गुमनाम की दुनिया में पहुंचा देता है। तो इतना घमंड अच्छा नहीं है, क्योंकि ये सोशल मीडिया बहुत बुरी चीज़ है। जिसको सर आँखों पे बिठाता है उसको वहाँ पहुंचा देता है और जिसको गिराता है 2 सेकंड में गिरा देता है। अगर आपको बिठा रखा है तो उसको इज्जत के साथ लीजिए, घमंड मत दिखाओ। अगर रिश्ते नहीं बन रहे हैं, 2 राह पे चले जा चुके हैं, तो ज़रूरी नहीं है हर रिश्ते के लिए मुंह खोलो। कभी कभी रिश्तों में चुप्पी भी जवाब दे देती है। जो जवाब आपके शब्द नहीं दे पाते हैं रिश्तों को, वो जवाब आपकी चुप्पी भी दे सकती है। बहुत बार ऐसा होता है, इंसान चुप होकर जंग जीत लेता है और बोलने से और चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। मेरा ऐसा मानना है, जब आप बार बार ये बोलते हो ना कि हमसे लोग जलते हैं, लोग बुरी नज़र गड़ा के बैठे हैं, तो आपको अपनी खुशियाँ बुरे लोगों के सामने जग जाहिर ही नहीं करनी चाहिए। आपको ये हम किसको बुला रहे हैं, हम एनिवर्सरी मना रहे हैं, ये ब्लॉग्स बनाने ही नहीं चाहिए थे। सीधे एनिवर्सरी वाला ब्लॉग डालना था। और मुझे लगता ही नहीं है, अभी तो आपने बहुत कम ज़िंदगी देखी है, बहुत कम सोशल मीडिया का सफ़र देखा है, अभी तो ज़िंदगी बहुत लंबी है। तो अभी ये क्रिएटर्स पार्टी करने का कोई मतलब ही नहीं था। पूरी ज़िंदगी पड़ी थी क्रिएटर्स पार्टी करने की, अपने दम पे करने की। अभी आपको एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करनी थी तो अपने परिवार के साथ करते, अपने आप करते, अपने अपने नाम से पूजा कराते, घर में पूजा पाठ कराते, वो एनिवर्सरी भगवान की
ब्लेसिंग्स के साथ ज़्यादा अच्छी होती बजाय क्रिएटर्स पार्टी करने की। बट कहीं ना कहीं ये मैडम के अंदर भी ये है कि मुझे सोशल मीडिया पे 2 4 6 लोगों को पीछे छोड़ के जल्दी से आगे निकलना है, मुझे मेरी कामयाबी से लोगों को गिराना है पीछे। नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स में कौन कब आगे निकल जाए वो किसी का भरोसा नहीं है, वो तो भगवान और लक जब किसी का साथ देता है तो इंसान रातों रात भी स्टार बन जाता है। जैसे कि अभी सोशल मीडिया पे एक राजू कलाकार नाम से जो 2 पत्थर बजाता है, उसका गाना पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। रातों रात उसका इंस्टाग्राम के अकाउंट पे 2 3 लाख फॉलोअर्स हो गए। तो वक्त कभी किसी का सगा नहीं होता, लेकिन आप अपने मुंह से निकाल क्या रहे हो वो तो सोचो। इन मैडम ने वीडियो बनाई जिसमें बोला था जलो और मरो और राख हो जाओ जल जल के मेरे नाम से। मुझे ऐसे लग रहा था ये जवाब दे रही थी बेंगलोर वाली जीजी को, क्योंकि बेंगलोर वाली जीजी ने 1 2 वीडियो बना दी और उसमें कमेंट्स के भी रिप्लाई कर दिए कि जिन लोगों ने मेरे माँ बाप को नहीं छोड़ा उन लोगों को मैं कभी मतलब माफ़ नहीं कर सकती, मैं कभी उनसे रिश्ता रखना नहीं चाहती हूँ जिन्होंने मेरे पापा तक को नहीं छोड़ा। पापा के लिए वीडियो बना दी कि इनके पापा ने इनके 80,000 रुपये खा लिए। तो वैसे ये लोग बोलते हैं कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, लोग मेरी कॉपी करते हैं। कोई किसी की कॉपी नहीं करता, यहाँ कोई किसी से नहीं जलता। सबको भगवान ने ये सब्र दे रखा है कि हमारे पास जितना है हम उसी में खुश रहें। हाँ, लोगों को लालच होता होगा कि हमें इससे आगे निकलना है, हमें इससे आगे निकलना है, हमें इससे आगे निकलना है। मतलब एनिवर्सरी अभी 9 10 दिन बाद में है, लेकिन ये मैडम ने इतनी हाइप क्रिएट कर रखी है कि एनिवर्सरी से पहले ही कंट्रोवर्सी कर लो, ताकि एनिवर्सरी में अगर कुछ ऊंच नीच हो तो दूसरों पे ये ब्लेम ठोक दो कि भाई इन्होंने मेरी एनिवर्सरी के नाम पे पहले ही कंट्रोवर्सी कर दी थी, इसीलिए मेरी एनिवर्सरी ख़राब कर दी। ये मैडम ने आज बोला कि हमने जो लोग बुलाए थे उनमें से भी बहुत सारे लोगों के नाम कट कर दिए हैं, बहुत लिमिटेड लोग कर दिए हैं और बहुत कम लोगों को हम बुलाएंगे। बहुत अच्छी बात है, जितने कम रिश्ते रहेंगे, जितने कम लोग रहेंगे सोशल मीडिया के, उतनी कम फ्यूचर में कंट्रोवर्सीज़ होंगी। क्योंकि जब कंट्रोवर्सीज़ होती हैं तो मैंने देखा है कितनी भी कंट्रोवर्सी हो, कितने भी अच्छे रिश्ते हों सोशल मीडिया के, सिर्फ आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी होती है, कोई साथ नहीं खड़ा होता। इसलिए सबसे बेस्ट है कि अपनी फैमिली के साथ एनिवर्सरी मनाओ। तो सबसे बड़ी बात पता है क्या है, इन्होंने बहुत सारे कमेंट्स के रिप्लाई दिए। रिप्लाई क्यों दिए? पहले नहीं दिए इन्होंने रिप्लाई जब दिए जब राज फैमिली के साइड से सबके वीडियोस आ गए कि हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, हमको नहीं जाना है। पता है, प्यार और रिश्ते ऐसे होते हैं जो ज़बरदस्ती नहीं पाया जा सकता, उसमें दोनों को ही झुकना पड़ता है, दोनों को ही सोच समझ के चीज़ें करनी पड़ती हैं, तभी चीज़ें होती हैं। ऐसे नहीं एक इंसान झुके और एक इंसान एटीट्यूड दिखाए। इन्होंने बहुत सारे कमेंट्स के रिप्लाई किए, वो मैं ज़रूर पढ़ के सुनाना चाहती हूँ आपको कि मुझे ऐसे लगता है पर्सनली कि अभी ये मैडम सही ट्रैक पे नहीं चल रही हैं। इन्होंने अपने वीडियो में ये बोला था कि मेरे पास बुलाने को इतने सारे लोग हैं, मेरा पूरा गांव पड़ा है बुलाने के लिए। तो एक ने कमेंट किया वो गांव पहले कहाँ था तुम्हारा? तो इन्होंने रिप्लाई किया है मैडम ने कि तुम्हारे घर में। एक ने इनको कमेंट किया था कि तुम जितना तेवर में ये बोल रही हो ना कि जलो और मरो, याद रखो कि वही लोग तुम्हारे मरने की सिचुएशन से उठाकर आज बोलने लायक बनाए हैं। चाहे कितनी भी लड़ाइयाँ हो जाएं, लेकिन जो हमें बुरे वक्त में सहारा दिए उनको भूल नहीं सकते। उसको कभी भी ऐसी भाषा में बात नहीं करी जाती। आज पब्लिक हो या तुम्हारा ससुराल या फिर तुम खुद, वही लोगों के कारण ही तुम्हारे हमेशा उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। गलत भी तुमने ही है, तभी उन्होंने आगे पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, लेकिन इन्होंने रिप्लाई किया है भूलो नहीं अच्छे टाइम पे सब कोई है, बुरे वक्त पे मैं अकेली ही थी, अकेले ही मैंने झेला था। शादी मेरी अच्छे वक्त पे हुई थी, बुरे वक्त में नहीं। तो जब आपकी अच्छे वक्त में शादी हुई थी तो किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी। सबसे बेस्ट था कि आप जाके कोर्ट मैरिज कर लेते, नहीं? एक ने इनको कमेंट किया है कि चल हट, एहसान फरामोश लड़की है तू कहीं की, कलही। तो इन्होंने रिप्लाई किया है उस यूज़र को कि वो तो मैं हूँ और हमेशा रहूँगी, कोई शक? इन चीज़ों से ना इन मैडम का ऐसे लग रहा है घमंड कूट कूट के भरा है। मतलब जब सामने वाले आते तो भी ट्रोलिंग ही होती, कंट्रोवर्सी तो होती ही होती, चाहे
वो आज हो रही है, चाहे वो बाद में भी होती, और कंट्रोवर्सी एनिवर्सरी के बाद अभी भी होगी। लेकिन जब सामने वाले के घर के हर सदस्य ने ये बोल दिया कि हम नहीं जाएंगे, हमें उस रिश्ते से बच के रहना है, हमें ऐसे रिश्ते नहीं चाहिए जो हम पे ही भारी पड़ जाते हैं, हमारी ही बदनामी का कारण बन जाते हैं, या हम कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन जाते हैं, हम ही उन रिश्तों में फिर बदनाम हो जाते हैं। तो मैडम को इतना बुरा लग गया है कि मतलब अब यूजर्स को जवाब दे रही हैं अपने उन चीज़ों को लेके। भाई तुम मतलब बहुत गलत ट्रैक पे हो मैडम, बहुत गलत ट्रैक पे। अभी सोशल मीडिया आपने देखा ही नहीं है, बहुत कम टाइम हुआ है, इसको ठंडा करके खाओ। ये सोशल मीडिया जब उतारने पे आता है तो बहुत बुरी तरह उतारता है। चाहे कोई कितना भी मना कर ले, कितना भी ये कह ले कि मेहनत है मेहनत है मेहनत है, मेहनत लाखों लोग रोज करते हैं। न जाने कितने लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनके 5 लाख 6 लाख 8 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और उनके व्यूज़ आते हैं 3,000 4,000 5,000। अगर आपको अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, अच्छी पहचान बनी है, तो चाहे तुम कितना ही डिनाई कर लो, लेकिन जिस फैमिली ने इंट्रोड्यूस कराया वो हमेशा यही रहेगा, और लोग तुमको ये कमेंट करेंगे ही करेंगे कि तुमको उस फैमिली ने इंट्रोड्यूस कराया। जैसे अभी सुमित महल को बोला जाता है कि तुमको नेहा तिवारी ने इंट्रोड्यूस कराया, तुम उसकी रोटियों पे पल रहे हो, चाहे वो इंसान खुद मेहनत कर रहा है। सेम वैसे ही तुम कितनी भी मेहनत करो, ये मेहनत तुम्हारी है, लेकिन पहचान उसी फैमिली के नाम से जानी जाती है। तुमको सिंपैथी तुम्हारे रीजन्स की वजह से मिली कि तुम्हारे माँ बाप नहीं है, लेकिन लोगों में वो लोग तुमको लेके आए कि इसको हम ऐसे ऐसे कन्यादान करने वाले हैं, इसके मम्मी पापा नहीं है, इसका भाई भी नहीं है, इसका कोई नहीं है, इसीलिए इसकी शादी कन्यादान हम करने वाले हैं। ये सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट करना सीखो। और रिश्तों में इतनी जल्दी घमंड नहीं दिखाना चाहिए। अरे अगर वहाँ से आ भी गया था वीडियो, वो लोग नहीं भी आने वाले थे, कम कोई भी नहीं था, ना तुम पढ़े थे कम, ना वो लोग पढ़े थे, तब कंट्रोवर्सी हुई थी कम। लेकिन पहले एनिवर्सरी तो हो जाने दो, तभी जवाब दे लेना, तभी ये सारी चीज़ें ठीकरा फोड़ लेना दूसरों के ऊपर। और ऐसे रिश्ते नहीं चलते हैं। कल मैंने बेंगलोर वाली जीजी का एक ब्लॉग देखा जिसमें ये बोल रही थी, जो इनके घर में पहले फंक्शन हुआ था तभी भी मेरे पास इनका कोई भी इनविटेशन नहीं आया था, और अभी भी मेरे पास कोई इनविटेशन नहीं आया है, बाकी सबके पास आया है। तो रिश्ते ऐसे नहीं है, अगर एक घर में 4 बच्चे हैं तो इन्विटेशन चारों को ही जाता है। भाई तुमसे रिश्ता तो अब जाके जुड़ा है जब तुम 20-21 साल की हो गई हो, लेकिन वो लड़की उस घर में पैदा हुई है। हालांकि मुझे राज फैमिली का कोई भी बंदा इतना पसंद नहीं है, लेकिन वो लड़की उस घर में रही है, उस घर से उसका खून का रिश्ता है, और तुम उन्हीं के घर की बेटी को नहीं बुलाओगे। और अगर वो सारे तुम्हारे यहाँ आ जाएं तो क्या उनके खुद के घर में कंट्रोवर्सी नहीं होगी? तो एक तो तुमसे पहले ही रिश्ते खराब, तुमसे सब फूक फूक के कदम रखना चाहते हैं, और दूसरा वो तुम्हारे यहाँ आ जाए ताकि उनकी खुद की कंट्रोवर्सी। अगर तुमको बुलाना था तो तुम जब 3-4 रिश्तों के लिए झुक सकती हो, तो फिर अपनी बड़ी बहन के लिए क्यों नहीं झुक सकती हो? वो भी तो खुशी खुशी तुम्हारी शादी में आई थी, एक बार झुक के तो देखती। छोटी बहन तो तुम ही हो ना, तो क्या हो जाता अगर बड़ी बहन के सामने झुक जाती तो? सो गाइज़, आपका क्या कहना है? मुझे पता है मैं जब भी इस पे वीडियो बनाती हूँ कन्यादान वाली बेटी को, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन जो दिख रहा है वही मैं बोल रही हूँ। बाकी मेरा कोई ना इनसे लेना देना है ना उनसे लेना देना है, बट अभी फ़िलहाल मुझे ऐसे दिख रहा है कि ये जो मैडम है वो बहुत गलत ट्रैक पे चल रही हैं। खुद आगे से अपने लिए ट्रोलिंग को बुलावा दे रही हैं, खुद आगे से अपने लिए कंट्रोवर्सी को खड़ा करना चाह रही हैं। आप क्या सोचना है और आपका क्या मानना है वो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।